हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का दिन शुरू हुआ और हमने सोचा कि आज क्यों ना बेटी को नहलाया जाए। तो इसके लिए हमने माशाल्लाह जो जो चीज़ें ली थी वो सब चीज़ें अब इस्तेमाल हो रही हैं। जैसा कि आप ये टब देख सकते हैं जिसमें ये मज़े से लेटी है। शुरू में जब हमने चीज़ें ख़रीदना शुरू की तो मुझे किसी ने मशवरा दिया कि बहुत छोटा बाथ टब नहीं लेना चाहिए, जो कि मैंने पहले लिया था वो बहुत ही छोटा था। तो फिर मैंने ये बड़ा ख़रीदा जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं कि इसकी स्लिंग है जिस पे हमारी प्रिंसेस मज़े से लेटी हुई है और जो सारा पानी है वो नीचे टब में ड्रेन हो जाता है। और ये जो बाथ कप है ये भी स्पेसिफ़िकली इन्फेंट और बच्चों के बाथ के लिए है, शावर के लिए है। तो इसके एजेस पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रे कलर की सिलिकॉन की लाइनिंग है जिससे कि बच्चे सेफ़ रहते हैं, उनको स्क्रैच नहीं होता, या जब आप उनको शावर दे रहे होते हैं तो आपके लिए भी इजी होता है इस तरह के कप्स को यूज़ करना। शुरू में तो इसको शावर देना काफ़ी मुश्किल भी लगता था और डर भी लगता था इसको पकड़ते हुए, इसको संभालते हुए टब में। लेकिन अभी 2-4 बार इसको नहलाया है तो काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और अब मैं आराम से इसको नहला लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक तो बंदे की ज़रूरत होती है एटलीस्ट पानी पोर करने के लिए। और अब ये भी पानी की यूज़ टू हो चुकी है तो इतने हाथ पाँव नहीं मारती जैसे कि पहले करती थी। तो वो बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे को भी आप संभाल रहे हो, साथ अगर उसके बॉडी पे सोप है तो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि 1-2 लोगों की आपके पास हेल्प हो, स्पेशली ये शुरू में। और जब आप न्यू मॉमी हैं उसके बाद तो मैंने सुना है कि ऐसा आप नहलाते हो कि आप एक हाथ से बच्चे को नहला सकते हो। आपके इर्द गिर्द हेल्प होना बहुत काउंट करती है और ये एक ब्लेसिंग है, ना सिर्फ शावर देते हुए लेकिन ओवरऑल भी। स्पेशली न्यूबॉर्न के टाइम पे तो जो आपकी नानियाँ, दादियाँ, फूफियाँ, चाचियाँ, खालाएँ हैं उनकी आप कदर करें। आप यकीन करें कि अकेले बच्चे को, न्यूबॉर्न बच्चे को बीइंग अ फर्स्ट मदर संभालना बहुत मुश्किल है। यहाँ बाहर के मुल्कों में तो वैसे ही रिश्ते कम होते हैं तो आपको अकेले सरवाइव करना न्यूबॉर्न के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बड़े लकी हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे उनके साथ हैं। और इस वक्त में तो आपको बड़ी सपोर्ट होती है उनकी। वो ना भी कोई काम कर रहे हों, उनकी प्रेजेंस ही आपके लिए बहुत होती है, आपसे बात करने के लिए, आपको मशवरा देने के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। और इस टाइम में तो अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प भी बहुत काउंट करती है। तो ये देखें जी, प्रिंसेस ने बाथ ले लिया है और इसको मैंने ब्लैंकेट में रैप कर दिया है। तो थोड़ी सी इसकी बॉडी टेम्परेचर ठीक होता है तो मैं इसको चेंज करूँगी। आज हम इसे पहना रहे हैं ये ब्लू से कपड़े। इनको यहाँ पे वनसीज या बॉडी सूट कहते हैं। ये बहुत आसान रहते हैं पहनने में भी और पहनाने में भी। नहीं तो टिपिकल कपड़े तो गले से पहनाने पड़ते हैं और बच्चे उसमें अच्छा खासा अनकंफर्टेबल होते हैं। और बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम आपको भी ज़रा मुश्किल रहती है कपड़े पहनाने और उतारने में। लेकिन इनका देखें कितना इजी है। इसको मैंने ऊपर लटाया और साथ ही जो इसके बटन्स हैं, टच बटन, उनसे मैं इसको बंद कर दूंगी। ये मैंने लिए हैं H&M से और मैं कोशिश करती हूँ कि अभी जब ये छोटी है तो ज़्यादातर कपड़े मैं इसके इसी तरह के लूँ। एक चीज़ तो इस तरह के कपड़ों में कंफर्ट है पहनाने उतारने में, और दूसरी चीज़ है कि डायपर चेंज करने में बड़ी आसानी रहती है, बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। जब से मैंने इसे ये वाले कपड़े पहनाना शुरू किए हैं मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जब भी नए कपड़े लूँ तो कुछ ऐसे ही ढूंढूं कि जो पहनाने और उतारने में आसानी हो, स्पेशली शुरू के कुछ वीक्स में। उसके बाद तो इंशाल्लाह जैसे बड़ी हो जाएगी तो रेगुलर जो कपड़े हैं, टॉप एंड शर्ट्स या फ्रॉक ड्रेसेस, वही चलेंगे। तो ये देखें कितने आराम से इसने बाजू पहन लिए, गले का कोई मसला नहीं हुआ। और इसके इन कपड़ों पे टच बटन लगे हुए हैं। ये कुछ लोग स्नैप बटन भी इन्हें बोलते हैं। एक और बात मैं बताती चलूँ कि हमारे यहाँ तो सेंट्रल हीटिंग है, मोस्टली बाहर के मुल्कों में सेंट्रल हीटिंग होती है तो उसमें तो ये चल जाते हैं इस तरह के कपड़े। लेकिन हमारे मुल्कों में अगर सेंट्रल हीटिंग नहीं है या फिर कमरा गर्म नहीं है
तो डेफ़िनेटली वहाँ पे तो ये कपड़े नहीं चलेंगे। लेकिन गर्मियों में ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इस तरह के कपड़ों को पहनने उतारने में और जल्दी से डायपर चेंज करने में। और बच्चे दिन में इतनी बार डायपर चेंज करवाते हैं कि इस बात को तो एक्सपीरियंस मदर ही बता सकती हैं जो वीडियो देख रही हैं, जिनके माशाल्लाह बच्चे हैं, या फिर वो लोग जो मेरी तरह अभी अभी से न्यू मॉम्स बनी हैं। बाकी लोग जो इतने बच्चों के करीब नहीं रहते या जो बच्चों को नहीं संभालते, एक्सपोजर नहीं है उनका छोटे बच्चों के साथ, वो तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। या फिर वो अपनी मदर से पूछ सकते हैं जब वो छोटे थे तो उन्होंने कैसे ये सब चीज़ें मैनेज की थी। तो डेफ़िनेटली आप अपनी मदर से पूछें और आपको शायद तब अंदाज़ा हो कि कितना हार्ड होता है कि छोटे बच्चे को पालना, उसकी देखभाल करना, उसकी ज़रूरियात पूरी करना। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैंने इसको चेंज कर दिया है और इस तरफ मैं थोड़ा-सा इसको स्लाइड करूँगी ताकि मैं जगह बनाऊँ इसकी हार्नेस के लिए। तो अब मैं इसको ये हार्नेस पहनाऊँगी। तो यहाँ पे छोटी को हमने शावर दे दिया है और अब वो सो रही है। उसका फ़ीडर बना के हमने अम्मा को दे दिया है। वो 2 घंटे सोएगी, उसके बाद उसके फ़ीडर का टाइम हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ ग्रॉसरी लेने, तो चलें आप भी चलें हमारे साथ। आज मैं काफ़ी अरसे बाद घर से बाहर निकली हूँ। तो छोटी के साथ रहते-रहते इतनी आदत हो गई है कि दिल नहीं करता उसको छोड़ के बाहर जाऊँ। लेकिन मैंने कहा कि चलो थोड़ा-सा एक तो बाहर का चक्कर भी लग जाएगा और जो कुछ लेने वाला है वो भी ले लेंगे। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या-क्या ले रहे हैं आज। ये देखिए, ये स्टोर इतना ऑर्गेनाइज है और इतने खूबसूरत कलर्स हैं फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के लिए, और हर चीज़ इतनी फ्रेश है यहाँ पे कि इंटर होते ही आंखों को देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो मोस्टली आज हम यहाँ से लेंगे फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ छोटी की चीज़ें। बेटी का जब हम फीडर बनाते हैं तो उसके लिए हम ये बॉटल वाटर को अच्छी तरह से बॉयल करके ठंडा कर लेते हैं और फिर उसमें उसका फार्मूला या पाउडर्ड मिल्क बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये भी रख लिया क्योंकि हमेशा क्या होता है कि थोड़ा-थोड़ा करके हम बॉयल करते हैं तो अंदाज़ा नहीं रहता कि कब ख़त्म हो गया है गैलन या कैन को लाना। तो फिर हम यही कोशिश करते हैं कि 2-3 एक्स्ट्रा घर पे हमेशा उसके लिए रहें। और ये चीज़ें जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो तब इस्तेमाल करेंगे, जो कि पाउच फूड है छोटे बच्चों के लिए। ये देखिए, इस सेक्शन में इनके पास एग्स हैं, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और मीडियम, लार्ज, डिफरेंट साइज़ेस में 10 तरह के तो यहाँ पे आपको एग्स की किस्में देखने को मिलती हैं। और अगला सेक्शन है इनका मिल्क सेक्शन।
ये देखें हर चीज़ कितनी ऑर्गेनाइज है और कितने खूबसूरत कलर हैं इसके। यहाँ पे भी हर तरह का दूध है, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, फुल फैट, स्किम, 2% फैट फ्री। यहाँ पे भी दूध की बहुत सी किस्में मिलती हैं। और यहाँ पे है योगर्ट सेक्शन। ये हैं बड़े कंटेनर्स और यहाँ पे जो छोटे कंटेनर्स हैं या सिंगल सर्विंग है जिनकी, उसमें इतने फ्लेवर्स हैं योगर्ट में कि मैं तो खुद हैरान हो गई कि योगर्ट में इतने फ्लेवर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जब हम घर से निकल रहे थे तो मेरी बेटी ने हमें बोला था कि उसके खाने पीने के लिए भी कुछ लेके आएं। तो अब हम यहाँ से फारिग हो के उसके लिए कुछ लेंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क सिटी में ना चीज़ें चोरी बहुत होती हैं स्टोरों से। तो हम देखते हैं कि काफ़ी स्टोरों पे काफ़ी तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये देखें बेबी फार्मूलास और दूसरी कुछ चीज़ों को इस लॉक की मदद से प्रोटेक्ट किया गया है और सिर्फ यहाँ के एम्प्लॉयज़ ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी बेटी ने जो फरमाइश की थी वो थी इस बेबी फार्मूला इन्फेमिल की, क्योंकि न्यूबॉर्न इसके अलावा और अभी क्या मांग सकते हैं। Oh, that's 10, right? And 9. You know what it was? I looked at this, I have 5, and I counted like. और इस सेक्शन में है सारे ड्रिंक्स और जूसेस। हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज है और कलरफुल के देख के ही बड़ा अच्छा लगता है। ख़रीदना तो इन्हें क्या है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो हम तो अवॉइड ही करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना ही घर में लाई जाएं। ये देखिए इनके पास इतनी वैरायटी जूस की है कि अगर आप एक एक देख के करने लगते हैं तो आपकी आधा घंटा तो यहाँ ज़रूर लगेगा। और ये आयल ऑल द वे एंड तक चलती है। तो ये है हमारा आज का मिनी शॉपिंग ट्रिप, जिसमें घर की जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो ख़रीदी हमने। छोटी के लिए फार्मूला ख़त्म हो रहे थे, वो लेने वाले थे और कुछ और चीज़ें। तो इनको पे करते हैं और देखते हैं कि इनका टोटल बिल कितना बनता है। तो आप ये देखें कि थोड़ी सी चीज़ें ली हैं और इनका बिल यहाँ पे बना है $322। अभी हम आया यहाँ पे सब कुछ हलाल मिलता है, लाइक चिकन ओवर राइस, फ्राइड चिकन, बर्गर्स, शॉर्मास एंड व्हाट नॉट। और यहाँ हमेशा ही लाइन रहती है। अब मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे खासे लोग अंदर जमा हैं। और ये देखें कबूतर मज़े से रात के अभी 8 बज रहे हैं, इसको अभी नींद नहीं आई और ये मज़े से पिज़्ज़ा के एक ही ऊपर बैठा है। ओह, यहाँ पे एक और भी है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।